इनकी आंखों को देखो, इनमें कितनी मायूसी है। आप लोग इनको सड़क पर क्यों छोड़ देते हो, असहाय बेसहारा। लालच कहूँ या इनको इनकी नीचता कहूँ, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। गाय जब तक दूध देती है तो उसको गौ माता का हम लोग दर्जा देते हैं। जब गाय दूध देना बंद हो जाती है तो हम उसको सड़कों पे जो है बेसहारा मरने के लिए छोड़ देते हैं। अरे, इसके कान के नीचे पस भरा है दोस्तों, ये देखो, इसको दवाई खिलाई जा रही है। ये साक्षी है पूरा भाला। आप सभी से निवेदन है, आप ऐसे लोगों की सहायता किया करो। बर्थडे होता है तो ऐसी जगह में जाके 1500 रुपये दे आया करो, राशन दे आया करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी और जोगिंदर भैया जो कि वीएचपी से हैं, उनको बुलाया है। यह बैल जो यहाँ बैठे रहते हैं, मैंने इनको बताया, हाँ भैया आपको क्या लग रहा है, जैसे इन बैलों की स्थिति है ये खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं, जो सांस धीरे धीरे चल रही है, ऐसा लग रहा है किसी भ्रम में है ये, इसको कुछ दे रखा है ना। आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी जैसा कि आपने बताया कि इस क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, तो आज अपन लोग आए हैं तो मैंने 2 बैल देखे, उनको काफ़ी मूवमेंट करने के बाद भी खड़े नहीं हो रहे हैं। इस तरीके का बैल तो पीछे से आते ही जो है तुरंत खड़ा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उपचार के दौरान डॉक्टर साहब से डायलोजिन लगवाते हैं। डायलोजन क्या होता है भैया? पीओज करने का एक इंजेक्शन आता है, ओवल सी जो है 70% 80% ढीला पड़ जाता है, उसके बाद हम लोग उपचार दे देते हैं। मुझे लगता है कि इनको भी इस तरीके का कदम उठाया गया है। भैया मैंने ऐसा सभी जगह देखा है, रोज़ मैं इनको ऐसे ही देखती हूँ, फिर ये बैल कहीं गायब से हो जाते हैं। सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है। वो जैसा भी हम इसमें बताते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है और जांच का विषय है। इस तरीके का अगर केस हो रहे हैं, उसके बाद गौवंश गायब हो रहा है, तो शासन प्रशासन को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अरे डॉक्टर विवेक आ गए, ये देखिए, ये बैल बिना हिले ही शूशू कर रहा है। देखिए डॉक्टर विवेक और भाई साहब कितना पहचानते हैं इनके दुख दर्द को, इनकी तकलीफ़ों को। अभी चेक करेंगे कि फीवर है कि नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना स्टार्ट करो तो थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है। हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए नहीं होती। लोग बहुत पवित्र मन से काम कर रहे हैं। हम लोगों का दिल इनके प्रति पसीज जाता है जब हम इनकी इतनी बुरी स्थिति देखते हैं। हमें तो पता भी नहीं लगता होगा कि कितने गौवंश मर गए। अधिकतरों की लार टपकती है मुंह से झाग भी आता है। यह चीज़ सब में कॉमन लगती है। पहले इनका उपचार करेंगे, फिर इसके बाद आगे भी देखेंगे। हम जो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं वही हम करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसकी पूंछ उठाकर थर्मामीटर इंसर्ट करा गया, जिससे इसका बुखार चेक करा जाएगा। सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं करो। वो देखिए, वहाँ से भी बैल आ रहा है, बेबस लाचार सा। वो देखिए भैया, इसके कानों में कीड़े दिखाई दे रहे हैं, वाइट कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने सही पहचाना ना उसको। दोस्तों, आप सभी इनको कुछ ना कुछ खाने को दिया करो, जैसे सब्ज़ी के छिलके इत्यादि खाने को दिया करो। प्लीज़ इनके लिए कुछ करो। ये आप पर निर्भर करते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मानवता के साथ खिलवाड़ है और बदुआएं जानवरों की बहुत जल्दी लगती हैं। प्लीज़ नंदी महाराज के साथ या गौ माता के साथ या किसी भी अन्य के साथ जो आपकी और पेट भर भोजन के लिए देखता है, उसको कुछ ना कुछ देकर विदा करा करो। ऐसे मत करा करो। अगर जगह है तो सोने के लिए स्थान भी दे दो, भले ही सुबह भेज दो, सुरक्षित रहेंगे ये। डॉक्टर आपको क्या लगता है इसमें परेशानी? जल्दी चीज़ें जो खाते हैं ना, उससे बीमार पड़ जाते हैं, टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाती है। हाँ, कोई लोग जो है गंदगी ना डाला करें ना, यहाँ बहुत सारी गंदगी पड़ी रहती है। अच्छा, इसके कारण से कई बार पन्नियाँ खा जाते हैं
अरे आटे की लोई वोई मिल जाएगी कुछ गोली खिलाने के लिए। ये भी आ रहा है, कितना पतला दुबला है देखिए। इनकी माँ से कम ये लोग 40,000 रुपये कमाते होंगे और इनको सड़क पर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि भगवान हमारा अच्छा ही करेगा। हाय कितने प्यारे हैं ये, इनकी आँखों में आंसू आ रहे हैं। आप लोग इनको सड़क पर क्यों छोड़ देते हो असहाय बेसहारा। गोली ना कीड़े वीड़े पास वास सब खत्म कर देंगे। ज़्यादा ना हो तो ये गोली भी लेके रख लेंगे अपने पास। 50-55 रुपए की एक गोली आएगी। कुछ गोलियाँ जैसे आप कितने बिनने वाले कितने हैं, उनको किसी भी चीज़ में खिला देना 36 घंटे में सारे कीड़े जल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये गोली है, आप लोग भी रख सकते हैं। ये गोली देखो कितनी बड़ी होती है। गोली अगर दे देंगे कि बड़े गोवंश कोई भी किन्ने या घाव बना होगा, घाव के अंदर कीड़े, पेट के अंदर के कीड़े सारे जो है मर जाते हैं। अच्छा। क्योंकि बड़े गोवंश को इंजेक्शन लगाने में अगर दिक्कत होती है तो गोली दे सकते हैं हम। अगर इतनी भी अगर हमने सहायता कर दी तो इनको काफ़ी राहत मिलेगी। 50-55 रुपए की एक गोली आती है। अगर रिपीट भी करनी हुई इसको तो कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन बाद। अच्छा, 1 हफ्ता 10 दिन में। दोस्तों यार, गर्भवती अगर गाय है तो डॉक्टर की सलाह के इनको दवाई खिलाई जाएगी। ये दवाई खा रहे हैं। अरे यार, गाय का बच्चा ही तो है ये। गाय से प्रेम, क्योंकि उससे पैसा कमाना है और उसको झूठा झूठा पूजना है। फिर जब बुढ़िया हो जाए तो लात मार के घर से निकाल देना है, चाहे रोड में कोई कसाई उठा के ले जाए या मर जाए, तुमको क्या। और उसके बच्चा, ओ हो, इंसान का लड़का हो तो खुशी मनाते हो और गाय का लड़का हो तो 2 दिन के बच्चे को भी दूसरे लोगों से कहते हो 500 रुपये ले ले और रोड में छोड़ा। शर्म और दया दोनों नहीं है तुम में। कभी अपने बच्चे के बारे में देखना ये करके। जो कल गोवंश मिला था उसकी तार लगी थी क्या? तार इतनी लगाए हुए हैं। हाँ, ये देखिए तार देखिए। एक बैल है जिसे मैं जानती हूँ, उसे सभी लोग परेशान करते हैं। वो उस गली में जाता है तो वहाँ से पत्थर मारते हैं, वहाँ से बाहर आता है तो वहाँ से मारते हैं। वो जाए कहाँ, क्या तड़प के मर जाए। अब आप देखो, इनके इतने बड़े सींग हैं लेकिन फिर भी यह लोगों से डरते हैं। ये साक्षी है। हाँ पूरा भाला। हाँ। 4 फीटा भाला पूरा भाला 4 फीट का भाला। हाँ, है, मार के अंदर घुसेड़ रखा था। किसने? केस हुआ। हाँ और बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब पता चला हाँ। तो रमेश जोशी जी नामक व्यक्ति, सनातनी हिंदू नामक व्यक्ति द्वारा जो है उस गौवंश के भाला मारा गया था। बड़े दुर्भाग्य की वो बता रहे हैं कि हमारे खेत में घुस गया। जब हमने वहाँ देखा तो पूरा खेत बंजर पड़ा हुआ था। उसके बाद भी उसके भाला मार रखा था। डरे इस चीज़ों से, देखिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की लाठी में उसी टाइम पे उनको मिला कि उसी दिन उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई जिसने भाला मारा। मैंने देखा लोग इनके बड़े बड़े सींगों से डरते हैं, लेकिन यदि आप लोग इनसे प्यार से बात करें और इन्हें सही भोजन खाने को दे दें तो ये लोग आपसे कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। इनको अब दवाई मिल गई है, अब सब सही हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इनके लिए कुछ ना कुछ किया करो। पता नहीं इसने क्या खाया होगा, अब इसने दवाई खा ली है, ठीक हो जाएगा। अब भैया इसको स्प्रे लगाने जा रहे हैं इसके घाव पर। इनकी आंखों को देखो, कितनी मायूसी है। तुम लोग क्या करते हो यार, इनको मत सताया करो। ये मैनमेड घाव है भैया कि ये किसी इंसान ने बनाया है कि आपस में भी लड़ जाती है। लेकिन क्या आंखों में कितनी मायूसी नहीं दिखती आपको? अब बहन जी, उतना खाना पानी मिल नहीं रहा है, रोड पे घूम रहे, इतना बड़ा शरीर है, उतना पानी नहीं मिल रहा, उतना भोजन नहीं मिल रहा, तो वीक तो होना ही होना है। भूख है तो पेट में तो कितनी ताकत कहाँ रहेगी। तब वो ये पानी प्यास है, खाने का वो है, ना डिहाइड्रेशन भी ना। बेचारे 5-7 कुंटल का शरीर है। हाँ अब उतना भोजन थोड़ी मिल जाता होगा उनको, ना उतना पानी मिल जाता। हाँ। ये देखो, इसकी भी तारे लगी हुई है। हम अब आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला अब हम लोग देख लेते हैं और जाएंगे हम लोग आगे कमलवा गाजा की तरफ, है ना, और लामा चौड़ की तरफ। वहाँ देखेंगे हम रोड में। चलो आगे की वीडियो में। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये समाज सेवा के लिए आप जो कर रहे हो योगदान अपना, ये बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे जान के। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसी आशंका थी हमें कि यहाँ पर बैल बांधे जा रहे हैं गैरकानूनी ढंग से या यहाँ कुछ गलत हो रहा है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं।
मैंने देखा कुछ लोग भैंस के बच्चे को बांधे हुए हैं और हमारे लोग भी इसमें शामिल हैं, ये गौकशी वगैरह में। क्या करा जाए इनका? टैग लगे हुए हैं, आपने चेक कर लिया? हाँ, टैगिंग लगी हुई है, सब इनके हैं। चलो एक बाहर से आ गया, वो बोल रहे हैं कि आ गया है तो अब क्या भगाना बैठा है। भैया, कटते वटते तो नहीं है, मारते तो नहीं है? अच्छा अच्छा, मौर्य हैं आप लोग, हिंदू हैं, तो इसका क्या कैसे खिलाना पिलाना कैसे होता है? अच्छा अच्छा, हाँ, मारना नहीं भैया, भले ही हमसे थोड़ा बहुत चंदा ले लेना लेकिन मारना नहीं। देखो क्या दृश्य है, एक छोटा सा वो दिख गया है, ये देखो, ये वाइट वाइट घूम रहा है, वो भी उसको उसके कीड़े खाने। कुछ नहीं कह रहे बेचारे, आ गए तो खा रहे हैं। हाँ, ये बात अच्छी है भाई, ऐसा पुण्य का काम करो। देखो भाई, ये देखो ऊपर वाला देखता है ना। हाँ देखो, ये है गरीब आदमी लेकिन दिल कितना बड़ा है। देखो दोस्तों, हम कहते हैं ना मदद करो, तो ऐसे लोगों की मदद करो यार। हाँ, मालिक का खेत हमारा भी खाली होना। आप भी देखभाल करते हो हैं? हाँ, बिंदी देख कर थोड़ा चैन आया हमको। चलो, बहुत बहुत अच्छा है। और एक ही गाय किसके और ऐसी कौन? अच्छा, देव है। अच्छा 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 अच्छा। देखिए लोग कितना प्यार करते हैं कि अपनी निजी बातें भी बताते हैं, इतना भोलापन होता है। इन्होंने अपने दिल की बात मुझे बताई और इनकी बातों से लग रहा है कि ये लोग सही हैं और हमारा शक गलत निकला। भगवान से मेरी कामना है कि आप लोग अधिक से अधिक मदद करें, तो ऐसे लोगों की। इतनी गरीबी में लोग रह रहे हैं, ये देखो गरीब आदमी है और दिल देखो कितना बड़ा है। ये दोस्तों, ऐसे लोगों की मदद करा करो। देखो ये हाल में रह रहे हैं इतनी गरीबी में और कह रहे हैं कि हम मौर्य हैं, हम इस तरह का गलत काम नहीं करते, भगवान हमें देखता है। थैंक यू भैया। नाम क्या बताया आपने? प्रमोद मौर्य। आपका भैया? है कालीचरण। अच्छा अच्छा, चलो अभी आगे हम लोग चलेंगे। आगे यहाँ से बदबू आती है, वहाँ मेन टारगेट है। चलो, ये वो इलाका है जहाँ पर वो बैलों ने घोंघा करना स्टार्ट करा। अब पता नहीं भैया आपको सुगंध आएगी कि नहीं आएगी। ये यहाँ से वो दो आदमी निकले, ठीक है। अब वो आदमी निकले भैया, देखिए सुनिए, अब यहाँ से दो आदमी निकले। वो तो एक की ऊंची हल्की सी पैंट थी, वो वहाँ गया, वो एक खम्भे में रुक गया मेरे को देखकर। उसने उसको कुछ कहा मेरे बारे में कि वो देख रही है। तो मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? कहा तो अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कोई काम कर रहे हो तो मेरी इस बात का जवाब क्यों दोगे? मैं अनजान हूँ। तो बोला अरे हम बिजली सही कर रहे हैं। उसके हाथ में है आरी जैसी बिजली सही करने वो आ रहा है। तो गायब है, क्योंकि रोज़ तो दिखते थे लेकिन उस दिन के बाद से ये दिखना बंद। और यहाँ आप स्मेल, यहाँ पर मैं खड़ी होंगी, आप आइए जरा, थोड़ा सा पैदल चलेंगे कि वो लेकर आएंगे आप? क्योंकि आगे है भैया, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आज देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा स्मेल फील करिए, आप थोड़ा सा आइए। यहाँ से इतनी बदबू आ रही थी उस दिन, ये इर्द गिर्द के जो कॉर्नर्स हैं यहाँ से बड़ी बदबू आती है। देखो दोस्तों, मैं ये तैयार कर रही हूँ ना, इसको आप ये मत समझना कि मुझे कोई आपसे कोई ऐसी अपेक्षा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जागरूक रहो। नहीं, देखो आज टाइम सबसे मूल्यवान है लोगों का। ये समय जो है ना, ये समय अगर हम आज गंवाएंगे तो कभी नहीं आएगा। लेकिन हमारा सद्कर्म में ना समय जो है वो गवाया नहीं जाता। सत्कर्म में समय दिया जाता है, अच्छे कर्मों में समय दिया जाता है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान ये देखेंगे कि इनको और कार्य दिया जाए। मैं तो ये चाहूँगी कि ये जीवन इन्हीं कार्यों में डेडिकेट हो। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा जागरूक रहो, इन बच्चों की जान बड़ी कीमती है। चलिए, कैसी एक भावना आपके मन में आती है? क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत डीपली गड़बड़ है? जो अभी हमने निरीक्षण करा, पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से हम निरीक्षण कर रहे हैं, तो आप ये बताइए आप किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं अब? देखिए बहन जी, जैसा कि कुछ दिनों से आपके माध्यम से हमें सूचना मिल रही है कि ये कमलवा गांजा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ गौवंशों के जो है शरीर में तेज़ धारदार हथियार से मारने का जो है विषय सामने आया। कुछ गोदाम आपने दिखाए जहाँ से कुछ
स्मेल टाइप की भी आ रही है, गलत टाइप की स्मेल है वो, तो वो भी एक जांच का विषय है। तो प्रशासन के माध्यम से हम लोग इसको दिखाएंगे। अभी जैसा कि आपने और हमने सबने निरीक्षण करा, कुछ गोदाम हमने देखे, वहाँ के भी हमने जांच देखी, वहाँ पे की कोई गतिविधि ऐसी चल तो नहीं रही है, वो भी एक जांच का विषय है, प्रशासन से करवाएंगे। कुछ गौवंश हमने ऐसे देखे कि बहुत सारे उनके मतलब कट लगे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई तेज धारदार हथियार से उनको मारा गया है। कुछ गौवंश हमने ऐसे देखे कि जैसे हम लोग उपचार के दौरान जाइलोजिन लगाते हैं, बेहोश करने वाला आइटम होता है, वो हम लगाते हैं इंजेक्शन, तो उपचार जो है गौवंश 70-80% ढीला पड़ जाता है, तो बेहोश टाइप का, बेहोश टाइप। हाँ, ऐसा हमको कुछ गौवंश ऐसे भी दिखे। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की कोई गतिविधियां चल रही हैं तो देखिए आप और हम तो कभी कभार या कोई सूचना देगा तभी हम लोग को पता चलेगा, लेकिन स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। तो इस तरीके के मामले में जो है अपनी कैमरे कहें तो दूसरा कैमरा आंखों के साथ साथ हम पूरा सीसीटीवी अपने ऑन रखें कि अगर इस तरीके का कोई भी हमें कोई व्यक्ति दिखता है जो हमें लगता है कि अनजान है या कुछ गलत प्रवृत्ति का लगता है, तो हम उससे पूछताछ करें कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ क्या कर रहा है। अगर हम पूछताछ करेंगे तभी इस तरीके के हम माहौल को हम रोक सकते हैं। और जानकारी निकालने में ये भी पता चला कि इस क्षेत्र के कुछ जो हिंदू व्यक्ति भी जो है इन लोगों के साथ मिले हैं और वो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं कि अगर कोई गतिविधियाँ होती है तो हम उसका विरोध करें, शासन प्रशासन को साथ लें, हिंदूवादी संगठन चलते हैं उनको साथ लें। आज हमने पड़ताल करी है, इसमें हम जांच का विषय है, हम प्रशासन के माध्यम से पूरी जांच कराएंगे और इस तरीके की गतिविधियों में अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और बस मेरा यही कहना है। क्या भैया आप वीएचपी संगठन से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता भी हूँ और गौरक्षा का हम लोग काम काफ़ी वर्षों से यहाँ कर रहे हैं जी। और जितने भी इस ज़िले में कोई जितने भी बेसहारा गौवंश होते हैं, जख्मी बीमार हो जाते हैं, तो इनको हम उपचार देके सुरक्षित स्थान में पहुँचाने का कार्य करते हैं। जी भैया, क्या इनको एक बड़ी गौशाला में भेजना संभव है? जैसे घोड़े भी हम देखते हैं। देखिए, आजकल न्यायालय के आदेश में नगर निगम ने एक अभियान चलाया है, हाँ। जिसमें जितने भी बेसहारा गौवंश हैं इनको रेस्क्यू करके कुछ गौशालाओं में, कुछ आश्रमों में, निजी सेंटरों में भिजवाने का कार्य हो रहा है। तो इस समय तो न्यायालय के आदेश है तो ये अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत जितने भी नगर निगम क्षेत्र में गौवंश हैं इनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का कार्य चल रहा है। लेकिन अभी भी भैया बहुत घूम रहे हैं, फिर ये वापस ऐसा लग रहा है वापस से आ रहे हैं, फिर बेहोश जैसे लग रहे हैं, फिर गायब हो जा रहे हैं, फिर वही ऑटो मेरे को दिख रहे हैं। क्या हो रहा है ये? देखिए, दिक्कत ये है बहन जी, अभी 2 दिन पहले नगर आयुक्त तो नगर निगम ने कोर्ट में पेशी के दौरान ये भी कहा है कि अब हल्द्वानी शहर में इन बेसहारा गौवंशों को रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। अच्छा। क्योंकि लगभग 300 गौवंश इन्होंने आश्रमों में भिजवा दिए हैं, तो अब इनके पास कोई वो तो बचा नहीं है स्थान। तो अब बढ़ने का कारण भी ये भी है कि जैसे नगर निगम का ये अभियान चल रहा है, तो हमारे कुछ समाज के कुछ ऐसे लालची लोग हैं जिनको अब जैसे गौशाला में अगर गौवंश को भेजेंगे तो वहाँ इनको पैसा देना पड़ेगा रसीद के तौर पे। अब क्या है, ये सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं। अच्छा। नगर निगम का अभियान चल रहा है तो वो उठा के ले जा रहे हैं। तो इस अभियान के दौरान अब ये अधिक गौवंश छोड़ा जा रहा है। हिंदू क्यों छोड़ते हैं इनको? 4 छोड़ रहे हैं। हिंदू क्यों छोड़ते हैं? देखिए, हिंदू लालच कहूँ या इनको इनकी नीचता कहूँ, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। गाय जब तक दूध देती है तो उसको गौमाता का हम लोग दर्जा देते हैं। जब गाय दूध देना बंद हो जाती है तो हम उसको सड़कों पे जो है बेसहारा मरने के लिए छोड़ देते हैं। गौवंश पैदा होता है, जब बच्चियाँ पैदा होती है तो दूध के लालच में हम लोग अपने घर में रख लेते हैं। अगर कोई नंदी या कोई जो मेल गौवंश पैदा होता है तो उसको हम भोलेनाथ के नाम पे, बजरंगबली के नाम पे सड़कों पे दुर्दशा को प्राप्त करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, एक भी संस्कार मुझे कोई बता दे कि गौ माता के बिना सफल है, तो मैं कहूँगा कि आप छोड़िए। और फिर वो तो कहते हैं ना गौ माता का वो है, इनका नहीं है, नंदी ये इसका नहीं है, बैल का नहीं है। मेरा ये सवाल है हाँ। कि क्या आया तो कहाँ हम से? जो पत्थर के नंदी के कान में जो फूक फूक के बोलते हैं वो किस मंशा के साथ बोलते हैं कि वो भोलेनाथ को वो पत्थर का नंदी बताएगा? रियल में जो नंदी है, इसकी सेवा करिए आप, इसके कान पे बोलिए। भाई गौवंश जो हमारा बैल था, जो हमारे आप देखिएगा जो 20 साल बाद, 30 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग होते थे, इन्हीं के साथ जीवन व्यापन करते थे। आज हमने ट्रैक्टर लिया है और बड़ी बड़ी मशीनें ले लिया है, इनको हमने सड़कों से बाहर कर दिया, अपने घर से बाहर कर दिया सड़कों से। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने जो है इनको अपना साथी बनाया था और इनके साथ हमने
काफ़ी लंबे समय बिताया है। आज हम इतने मतलबी हो गए हैं कि हमने माता पिता, जैसे हम माता पिता को बाहर कर दे रहे हैं, वैसे ही हमने गौवंशों को और गौ माता को बाहर कर दिया। भैया एक बात, एक आखिरी सवाल आपसे, 2 आखिरी सवाल करूँगी मैं। ये इतने ज़्यादा तादाद में पैदा कैसे हो रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो जो है एक प्रशासन को एक अभियान चलाना पड़ेगा। जितने भी मेल गौवंश हैं, इनकी अगर इंजेक्शन के माध्यम से अगर इनका टीकाकरण हो जाए, नसबंदी जी नसबंदी होता तो है? हाँ जी, तो काफ़ी हद तक हम जो है इससे निजात पा सकते हैं। क्या खर्चा है उसमें? उसमें कोई खर्चा नहीं है, वो तो सरकार का एक अभियान है। अगर ये नियमित तौर पे चला दें तो काफ़ी हद तक हम इससे जो है निजात पा सकते हैं। और उससे कोई इनके खतरा तो नहीं जान कोई का? खतरा नहीं होता। अच्छा, कितनी देर का होता है वो? उसमें एक ऑपरेशन होता है, उसके बाद जो है 2-3 घंटे में गौवंश नॉर्मल। अच्छा, ये कहाँ सरकारी हॉस्पिटल ये में? अपना पशुपालन विभाग अगर हम लेकर आए वहाँ पर भी तो वो कर देंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो ऑपरेशन का वो अभियान हाँ, चलता है। तो कोई ये भी कह रहा है कि हिंदू इनको इंजेक्शन दे के आर्टिफिशियल वो जो गौवंश होता है उसको प्रेग्नेंट करवाते हैं, उसका क्या है? वो भी मैं पूछना चाह रही हूँ। क्या ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रेम है कि लालच? ये लालच है। अच्छा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक योजना के तहत हाँ। जो गौवंश, जो हमारी भारतीय नस्ल का गौवंश होता है, हाँ। उसको नष्ट करने की एक योजना बनी है। हाँ। देखिए, हम लोग देखते होंगे, हालांकि स्वरूप गौमाता का ही है, हाँ। लेकिन जो ये हॉलिस्टन जो गाय हम देखते हैं, हाँ। ये विदेशी तकनीक से बनी हुई है। देखा जाए तो उस समय पे अंग्रेजों ने हाँ। अपने मांस के लिए और दूध के लिए ये नस्ल को तैयार किया गया। अच्छा। ये नस्ल दूध बहुत देती है। हाँ। और जो पूज्य जो हमारी गौमाता का जो पूज्य गोबर और गौमूत्र होता है, जो पूजन में काम आता है, वो हमारी भारतीय नस्ल का होता है। उसी का दूध अमृत होता है। ये गौमाता स्वरूप उन्हीं का ही है, लेकिन जो भारतीय नस्ल की गाय जो होती है, वही हमारे पूजा पाठ में काम आती है, वही हमारे अन्य संस्कारों में काम आती है। अच्छा, तो फिर ये हिंदू इसी लालच से कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए इनके, और ये ब्याई हुई गाय ज़्यादा दूध देगी, इसलिए कर रहे हैं। दूध के लालच में बहन जी, देखिए, हाँ। ये अगर दूध देती है तो ये कम से कम 20 से 25 लीटर दूध देती है अच्छा। प्रतिदिन। हाँ। और जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय होती है, वो 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। 1 अच्छा। लीटर, 1.25 लीटर, इससे ज़्यादा दूध नहीं देती है। तो अच्छा। ये लालच है कि हम लोग डेयरी, जितनी भी डेयरियाँ खुली हैं, डेयरी के माध्यम से भी गौवंश बहुत छोड़े जा रहे हैं। इनकी जाँच होनी चाहिए कि इस डेयरी में कितना गौवंश है, प्रति महीने कितने गौवंश पैदा हुए, कितने मृत्यु हुए, कितनी बूढ़ी हो गई हैं। हाँ। क्योंकि अधिकतर गौवंश जो है डेयरियों से छोड़ा जा रहा है। हाँ, बूढ़ी गाय तो दिखती ही नहीं है, वो कहाँ है? अब बहन जी, उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। बूढ़ी गाय तो बिल्कुल नहीं दिखती ही नहीं है भैया। या तो ये सड़कों पे छोड़ रहे हैं, या कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग जो है इनको जो है बूचड़ खाने। तस्करी कसाईयों के सुपुर्द कर रहे हैं, कसाईयों के हाथ। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी गौरक्षक की टीम जो है हर जगह निरीक्षण करती है। कहीं भी ऐसी गतिविधियों में अगर कोई भी जिहादी या कोई भी सनातनी पाया गया, तो पहले तो हम तुड़ाई करेंगे, उसके बाद जो है वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, बिल्कुल सही भैया, होना भी चाहिए, और ये डिज़र्व करते हैं अगर ऐसा हो रहा है। और डॉक्टर्स के लिए आप क्या कहेंगे, जो डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है? देखिए, लगभग 17-18 वर्षों से हम लोग गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं पूरे ज़िले में। तो पशुपालन विभाग का तो अपने को पूरा सहयोग रहता है। बिना डॉक्टर की टीम के हम भी कुछ नहीं है, तो उनका पूरा सहयोग रहता है। किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है तो हम उस क्षेत्र के जो है LEU या वेटनरी डॉक्टर को बुला लेते हैं, तो हमें पूरी सहायता मिलती है। अच्छा, और प्रशासन से? प्रशासन भी पूरा सहयोग करता है, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर दबाव बना के जो है करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इनके खान पान के लिए? क्योंकि लोग कहते हैं हम एक्स्ट्रा क्यों खिलाए, तो कम से कम क्या कर सकते हैं? क्या जैसे कुछ मतलब क्या इनको दे सकते हैं ऐसा जो फ्री पड़ जाए या सस्ता पड़ जाए? और जन्मदिन वगैरह के उपलक्ष्य में ऐसा क्या करें कि? देखिए, मेरा तो ये निवेदन है कि गौवंशों को, देखिए, हम तो उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पास सूचना आ सकती है या फिर हमारा सामर्थ्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि इतने निर्भर हो जाते हैं कि हमें गालियाँ भी बकते हैं कि कहाँ गए गौरक्षक। तो गालियों के माध्यम से भी मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, तो इस तरीके की गालियाँ भी हमें पड़ती है कि कहाँ गए गौरक्षक। ये कोई हमारी विशेष जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा एक मतलब भाव है, सनातन होने का हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ना हम कोई सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, ना किसी NGO से जुड़े हुए हैं। ये हमारा भाव है, ये हमारा सनातन होने का कर्तव्य है, तब हम कर रहे हैं। समाज से हमारा ये निवेदन है, यदि हम इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं भी कर सकते हैं, तो कम से कम हम इनको मारे नहीं। और अगर हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जैसे हमारे जन्मदिन होते हैं, हम 1000, 2000, 5000 रेस्टोरेंटों में खर्च कर देते हैं। तो अगर हम अपने जन्मदिन में ज़्यादा नहीं भी 100, 200, 300, 500 का अगर हरा चारा लेके इनको जितने भी बेसहारा घूम रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी अगर इनको खिला देंगे, तो काफ़ी गौवंशों का हम पेट भर लेंगे। और
घर में भी हम लोग काफ़ी भोजन बनता है। अगर देखिए विशेष मैं बताऊं आपको, तेल वाली कोई भी चीज़ गौवंश को ना दे। हम लोग नवरात्रे होते हैं या श्राद्धों के 16 श्राद्ध होते हैं, उन श्राद्धों में हम लोग कच्चा आटा पेट में चिपकता है, नहीं देना चाहिए ज़्यादा। पूड़ियाँ हो गई, हलवा हो गया, तो ये समझ लीजिए वो जहर है। अच्छा, वो जहर है, हम उनको दे तो रहे, हम सोच रहे हैं हम एक ही पूड़ी खिला रहे हैं, लेकिन क्या पता वो 99 घरों से पहले खा के आ गई हो। हाँ। तो वो कुछ समय बाद गौवंश मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। अच्छा। तो वो जहर है उनके लिए, उनको ये ऑयली चीज़ ना दें। और चावल? हाँ, चावल आप दे सकते हैं थोड़ी मात्रा में। देखिए इनके लिए भगवान ने हरा चारा बनाया है, अच्छा, तो हम हरा चारा दें। बाकी गौ ग्रास के तौर पे हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं अन्य को। रोटी दे सकते हैं, अच्छा, लेकिन फिर भी हरा चारा। सब्जियों की जो छिलके वगैरह? हाँ, सब्जियां दे सकते हैं, हरी सब्जी हो गई, गोभी के पत्ते हो गए, हाँ। बतेरे मिलते हैं। अगर हम चाहें, अगर हम अपना भाव बनाएं तो ये छोटी छोटी हमारी जो मार्केट लगती है सब्जियों की, अगर हम यहाँ से भी, अगर ठेलों में भी अगर बात कर लें, 10-20 रुपए भी अगर उसको देंगे तो एक कट्टा भर के वो गोभी के पत्ते रख देंगे। अच्छा, ऐसा होता है? तो वो अगर कट्टा भर के आ जाएगा तो कम से कम 2 या 3 गौवंशों का आप पेट भर सकते हैं। मतलब ये गोभी के पत्ते मिलते हैं कितने सस्ते? अच्छा, वेरी नाइस। तो ऐसा भी अगर हम कर लें तो पर्याप्त है। ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा भी अगर हम कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है भैया, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने जो आज हमारे साथ निरीक्षण किया है उसके लिए भी बहुत साधुवाद। हमारे चैनल की या हमारी मदद करें, सहयोग करें। हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और अपनी जी जान से मेहनत करेंगे कि हम इन पशुओं के जीवन में तब्दीली ला सके, और जो गरीब महिलाएं या लोग हमारे पास आते हैं हमारे हिंदू समाज के, उनकी भी मदद कर पाएँ। तो प्लीज़ हमने जो सहयोग के लिए ब्यौरा दिया है उसमें ज़रूर सहयोग करें और हमारे चैनल को थोड़ा सा मजबूत बनाएं ताकि ये आवाज़ दूर तक जाए। निजी तौर पे आप मुझे पसंद करें ना करें, लेकिन मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़मीन में काम करने लगी हूँ। अब मुझे कोई शर्म नहीं है लोग क्या कहेंगे, या मैं कैसी लग रही हूँ, या मैं क्या पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में उत्सुकता होती है, मुझे फिक्र होती है, तो मैं सवाल करती हूँ। ये बहुत तकलीफ़ में है, ये तकलीफ़ देखी नहीं जाती। चौड़ा सा एरिया बना के उसमें खाने पीने का सामान डाल दिया करें, जिससे ये लोग जब भी आएँ तो ये खा सकें, चाहे वो कुत्ता हो या गौवंश या कोई भी पशु, उसका पेट भर सके। और देखते रहिए राष्ट्र धर्म, और बताइए हमें क्या करना चाहिए। श्री राम, हर हर महादेव, जय जय पशुपतिनाथ।